पुलिस पत्रकारिता पुरस्कार वर्ष 2009 के लिए आयोजित इस समारोह में मैं प्रवीण नाहटा आप सभी पधारे हुए सम्माननीय अतिथियों का राजस्थान पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं भारत के अत्यंत ही शांत, गंभीर और दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, और समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री BL जोशी जी। मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन एवं प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी को सभी पधारे हुए महानुभावों के स्वागत संबोधन के लिए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, समारोह के अध्यक्ष श्रद्धेय आमीन राज्यपाल साहब, समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभी जूरी के सम्मानित सदस्य, बाहर से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न प्रदेशों से पधारे हमारे मुख्यमंत्री साहब गण, मंत्रीगण, माननीय महेश्वरानंद जी साहब, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पत्रकारिता सही पूछो तो आज की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गया, और अभिन्न अंग क्या कहें, बौद्धिक खुराक, नियमित खुराक बन के रह गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना तंत्र जो उसमें जो विकास हुआ, उसमें जो विस्तार हुआ, वो इतना तेजी से हुआ, इतना अधिक हो गया कि वो आदमी की क्षमता से भी बाहर दिखाई देने पड़ा। आदमी उसको संभाल नहीं पा रहा है। आज जो कुछ हम इस तंत्र से समाचारों का जो वितरण कर देते हैं, संप्रेषण कर देते हैं, उसको हम वापस उस स्पीड से कभी ले ही नहीं सकते। ये इसकी सबसे बड़ी जो हमारी क्षमता की चूक यहाँ आती है, वो यहाँ समझ में आती है। और इसी कारण से समाचार, ये जो सूचना तंत्र है, इसकी संवेदनशीलता वो भी इसी वजह से घटती हुई दिखाई देती है। अब तंत्र के साथ उस तरह का जुड़ाव, जो आत्मीयता का जो जुड़ाव था, विश्वास का जो नाता था, उसमें हमको धीरे धीरे कमी आती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से विकीलीक्स ने सूचना तंत्र को जिस तरह का झटका दिया, मेरे ख्याल से इसने हमारे कई तरह के दूसरे तंत्रों को भी नकारा साबित कर दिया, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इसकी वजह से अनेक आपराधिक गतिविधियों को भी बल मिला। और इसकी वजह से सूचना के साथ, मीडिया के साथ जो सोशल एजुकेशन का जो मुद्दा जुड़ा हुआ था, इसके अवधारणा में जुड़ा हुआ था, वो भी मुझे अब लगता है कि धीरे 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 घटता जा रहा है, और उसकी जगह मनोरंजन लेता चला जा रहा है। और देखें, दरअसल भारत में इतनी तरह की भाषाएं हैं, इतनी तरह के सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ परंपरागत जनसंचार नहीं है। ये जो मास मीडिया का कॉन्सेप्ट है, ये देश का नहीं है, बाहर से आया है। और उसकी वजह से जो संघर्ष भाषाई पत्रकारों को आज भी करना पड़ता है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अभी तक लोकतंत्र के जो तीनों पाए हैं, वो अंग्रेजी दां हैं। नीति निर्माण का काम ये तीनों पाए करते हैं, और इसीलिए समय के साथ धीरे धीरे मीडिया भी इन तीनों पायों के साथ जुड़ गया, चौथा पाया बन गया। इसको हम यहाँ और अकेला ये एक काम इस देश में ऐसा हो गया कि अब लोकतंत्र में जो जनता की बात थी,
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, उसकी अवधारणा में अपने आप कमी आ गई। अब और इसका कारण भी हम देख सकते हैं कि हर साल जिस तरह से बीपीएल के, गरीबी की जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद किसी दूसरे प्रमाण की हमें इसके लिए आवश्यकता नहीं है। जो रिपोर्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी की वो भी इसी बात का प्रमाण है कि जितने भी इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो सब सही पूछो तो पैसे ले करके समाचार छापते हुए देखे गए। जिसको हम पेड न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो सारे मीडिया हाउसेज के नाम सबके आपके सामने उन्होंने करके रख दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि उस लिस्ट में अभी आपकी राजस्थान पत्रिका का नाम नहीं आया। ऐसे अवसर पर मुझे एक माननीय बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो सो गए कब के, तुम्हारे शहर के सारे दिए तो सो गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पर ये कौन जलता है। मैं आपके सामने निश्चित रूप से संकल्पबद्ध होकर ये बात कह सकता हूँ कि इसी दिए का नाम राजस्थान पत्रिका है। पत्रिका का संकल्प सदा इसी दिए की भूमिका में जीना है और इसीलिए हम पत्रिका को द न्यूज़पेपर विद ए सोल कहते हैं। हम पाठक नहीं परिजन तैयार करते हैं। हम ये पत्रिका का विस्तार एक परिवार के जैसे देश के कोने कोने में अगर हो रहा है तो हमारा पाठकों का नहीं है, हमारे परिजनों का विस्तार है। और मुझे आज भी विश्वास है कि देश का मीडिया यदि एक होकर संकल्प करके अगर एक हो जाता है, मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर पाए। कोई भी आज जिस तरह से भी हम दूसरे करप्शन की जिनकी बातें भी अगर सुनते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुश्किल काम है कि हम उसके ऊपर उसको कमी ला सकते हैं, उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड मीडिया एक हो जाए, मीडिया संकल्पवान हो जाए। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और उसके लिए दूसरी ज़रूरत है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी हमें उस तरह संकल्पित करना होगा जैसे आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी। अगर वो युवा पीढ़ी अगर हुंकार बढ़ के खड़ी हो जाती है तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम भटके हुए मीडिया को भी आईना दिखा सकते हैं। इस देश के अंदर कई चीज़ों को जो आज पटरी से उतरती दिखाई पड़ रही है उनको देश हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। प्रश्न इतना सा ही है कि इस देश को सकारात्मक काम करने के लिए नेतृत्व कौन दे। सकारात्मक काम के लिए उस नेतृत्व की आज सबसे बड़ी ज़रूरत दिखाई पड़ती है। और उस क्योंकि देश को आज एक नए संघर्ष के दौर से गुजरना होगा। दूसरे देशों में भी हम देख रहे हैं कई तरह की क्रांतिकारी घटनाएं अभी हो रही हैं और उसी में मीडिया की नई भूमिका सामने भी आ रही है। सब कुछ हुआ, हमारे यहाँ भी मीडिया के ऊपर बहुत सारे दाग लगे, उसके बाद भी मीडिया आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आवाज़ जनता की फिर से नए सिरे से बनने लग गया है। सिवाय सत्ता की लोलुपता के मेरे ख्याल से मीडिया के पास कोई भी ऐसा नकारात्मक काम नहीं है कि जिसकी वजह से वो समझौता एक्सप्रेस बन जाता है। पर मुझे आपके सामने ये तथ्य रखते हुए गर्व है कि पत्रिका केवल कलम के बूते पर और पत्रकारिता के सिद्धांतों पर खड़ा है। इसने अनेक चुनौतियां, प्रलोभन और धमकियां झेली हैं, अनेक सरकारों का कोप भाजन भी हुआ है, किंतु श्रद्धेय पिताजी ने जो हमको सिद्धांत दिया, जो संकल्प दिया, आज तक हम उसी पे टिके हैं। हम पत्रिका में रोज़ एक सेंटेंस वाल्तेयर का भी छापते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूँ, फिर भी विचारों को प्रकट करने में जो आपका अधिकार है उसकी रक्षा हमेशा करूँगा। यही पिताजी के प्राण हमारे शरीर में आज भी प्रवाहित हैं। वे पत्रिका के बीज थे, हम पेड़ हैं और
आने वाले समय में जो फल होंगे वो समाज को अर्पित होंगे। आपका आशीर्वाद मिले, आप हमें आशीर्वाद दें कि इसके फल मीठे हों, जन जन को इसकी छाया का लाभ मिले और पूरा देश इसकी जड़ों को सींचता रहे। इसके साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार के वितरण समारोह में हमें अत्यंत ही विद्वान, अनुभवी और चिंतनशील प्रधानमंत्री के रूप में सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस गौरवशाली अवसर पर हम सभी को संबोधित करें तथा अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री BL जोशी जी, श्री गोपाल कोठारी जी, भाइयों और बहनों, राजस्थान पत्रिका द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में शामिल होना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं राजस्थान पत्रिका और इसके मैनेजमेंट को जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करने के लिए ख़ास तौर पर बधाई देता हूँ। मैं द न्यू क्रूसेडर गाइड के उन पत्रकारों को भी बधाई देता हूँ जिनको आज ये तीसरा केसी कुलिश पुरस्कार मिला है। ये हम सब के लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान पत्रिका का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अफ्रीका के पत्रकारों को मिल रहा है। अफ्रीका के भाई बहनों के लिए हम सभी के दिलों में ख़ास जगह है और रहेगी, और मेरा मानना है कि आज जैसी पहलों से हमारे बीच के रिश्तों को और मजबूत होने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का जर्नलिज्म हमारे देश की सामाजिक असलियत को ज़्यादा अच्छी तरह से पेश करता है। आज़ादी की लड़ाई में और इसके बाद राष्ट्र निर्माण के काम में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रेस ने संवेदनशील होकर अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है और भारतीय समाज का मार्गदर्शन किया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले हरिजन और आनंद बाजार पत्रिका जैसे अखबारों ने जो सिलसिला शुरू किया था वो आज बहुत आगे बढ़ गया है। आज भारत में अंग्रेज़ी, हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के 2000 से भी ज़्यादा अखबार हैं। साप्ताहिक अखबारों की